हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासिनी। देखिए, आज सुबह 5 बजे से अमावस्या लगी है और मैं सबको यही कहूँगी कि आज की आषाढ़ी अमावस्या है। हो सके तो जितना है अपने ज़रूरी काम को टालें, क्योंकि आज की अमावस्या बहुत ऐसी है। और हो सके तो कुछ भी बिल्कुल भी नॉनवेज वॉनवेज न खाए, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। तो मेरा मानना तो ये है कि जो भी माता रानी को सबको मानते हैं, तो ये आने वाले 9 दिनों में अगर आप लोग मांस मदिरा मतलब कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, नॉनवेज वॉनवेज ना खाए तो अच्छा है। माँ की गुप्त तरीके से पूजा करें। देखिए, मैंने एक बहुत सुंदर सा छोटा सा स्थापन किया है। पहली बार पावागढ़ में स्थापन किया है मेरी माँ का। ये माँ मेलड़ी माँ का है, सब है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ दिखाती हूँ। ये मैंने रखा है राई, पीली राई पे लौंग। ये क्योंकि कितने लोग क्या करते हैं, जब पूजा रहता है ना, तो पूजे की तरह से अपना काम बांधने की कोशिश करते। तो ये चीज़ें बंधे नहीं। जितने भी लोग मुझसे काम करा रहे हैं उनको भी बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा पूजा दिया है कि माँ मेरा घर हो जाए। तो उन सबके नाम से जब घर की पूजा होगी, क्योंकि 10 महाविद्या में भुवनेश्वरी माँ का जो मंत्र पढ़ा जाता है, उसमें भुवनेश्वरी माँ के मंत्र पढ़ने से धन घर की प्राप्ति होती है। तो ये मैंने ऐसा कुछ पूजा कर रही हूँ कि 9 दिनों में ही ऐसी पूजा होगी, 10 दिनों में, कि 10 दिनों में पूजा होते ही शाम किसी का भी कैसा भी मतलब करोड़ों रुपए का भी घर लेना रहेगा ना, तो भी उसको इस 1.25 महीने के अंदर उसका घर मिल जाएगा। उसका कुछ ना कुछ ऐसा फ़ायदा होगा कि उसको घर की प्राप्ति हो जाएगी। ये मैंने काड़ू भाई के सामने देखी, मैंने स्वामी समर्थ और भोलेनाथ का पूरा परिवार है, कहते हैं ना, कार्तिकेय, माँ पार्वती, उनकी बेटी कौशिकी, पूरे परिवार के साथ ये रखा है। और स्वामी समर्थ के साथ 9 ग्रह देवताओं का आवाहन किया है। सुपारी के तौर पे 9 ग्रह देवता रखे, क्योंकि जब भी हम 10 महाविद्या की पूजा करते हैं तो सबसे पहले हमें 9 ग्रह को शांत करना पड़ता है। और ये मैंने पीली राई का ये जायफल के साथ इसलिए रखा है कि जो भी हम लोगों के लिए मारक क्रिया करनी कर रहे हैं, उसको ये धावजी पाटिल भैरव बाबा संभालेंगे। और ये चीज़ें संभाल के जो भी हम तक मुसीबत आने वाली नहीं आने देंगे। ये माँ सटवाई क्या है, मैंने इन्हें मन्नत मांगी कि जो भी मैं काम करने आई हूँ, जैसे ही मैं इस काम में यहाँ से सफल होंगी, वैसे ही इस पूर्णिमा को, आज अमावस्या है, आने वाली पूर्णिमा को आके वहाँ पे 11 बकरों की बलि दे के वहाँ पे सटवाई में प्रसाद करवाऊँगी। दूसरी बात है, ये है 52 वीर भैरव कंगन, जिसमें काली उड़द है, बिबुआ है, जायफल है। इसको इसलिए रखा गया है कि जितने लोगों का मैंने मारण का काम लिया है, वो मारण का काम निर्विघ्न पूरा हो के फिर इस चीज़ों से मैं हवन करूँगी, जो काम होगा। हवन न भी करने मिले तो भी इसमें कहते हैं ना, डेली जायफल के नाम पे जप करने पे ही बहुत बड़ा फल मिलेगा। ये माँ को मैंने साड़ी चढ़ाई है। 9 दिन 10 दिन जो पूजा होगी, गुप्त नवरात्रि की पूजा का करेंगे। और ये पूजा इस बार ऐसी है कि ये पूजा को कोई काट नहीं सकता, ठीक है। मैं जो पूजा कर रही हूँ बस यही कहूँगी, क्योंकि आज जो 5 बजे से अमावस्या शुरू हुई है, कल सुबह 4:30 बजे तक रहेगी। तो आज एक लूना चमारी का मंत्र सिद्ध होगा। यहाँ पे आज से मैं यहाँ पे संकल्प ले रही हूँ कि मैं विद्या देवी भारद्वाज गोत्र उत्पन्न से विंध्यवासिनी कुल देवी सहित बगलामुखी पुजारी कामाख्या दीक्षित पंडित, कामाख्या से दीक्षित हूँ मैं, कामाख्या से गुरु मंत्र मिला है, कामाख्या से दीक्षित पंडित, यहाँ पे माँ के सामने प्रण लेती हूँ, संकल्प लेती हूँ कि इन 10 दिनों में मैं महाकाली का जप, ओम क्रीम कालिका का 5 लाख जप करूँगी, 10 महाविद्याओं का 1.25 लाख जप करूँगी, 1.25 लाख मेलड़ी माँ का जप करूँगी। अपनी जो और भी गुप्त मंत्र है, वो गुप्त मंत्र में किसी को बता नहीं सकती, उसका 1.25 लाख जप करके जिन 75 बागड़ बिल्लों के नाम पे मारण क्रिया, उनके मारण क्रिया को निर्विघ्न मेरी माँ से पूरा करवाएंगी और माँ मुझे साक्षात्कार दर्शन देंगे। और जितने लोगों ने भी मुझे शक्तियों का काम दिया है, ये काम दिया है कि मेरा घर बार हो जाए, सब हो जाए, उनके लिए पूजा की जाएगी। कुछ लोगों को मैं पर्सनली सबक सिखाऊंगी, क्योंकि मैं जब भी यात्रा पे निकलती हूँ तभी भी जानबूझ के मेरे दिमाग को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। जानबूझ के मुझे इस तरह से कोशिश की जाती है कि मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो, मैं पूजा पे ध्यान न दूँ। मैं एक बात बताऊँ, घर में आग भी लग जाए ना तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने काम में जब आती हूँ ना, तो सारा कुछ मैं अपनी माँ को सौंप के आती हूँ। मैं अपनी विंध्यवासिनी माँ पे, मेरी माँ काली माँ पे, सब पे मुझे बहुत भरोसा है। घर में जो मेरे घर में मंदिर है ना, वो मंदिर नहीं है, साक्षात्कार वहाँ भगवान विराजमान होते हैं, उनके विराजमान होते हैं। और साथ में मेरे दरवाजे पे मैंने क्या बोलते हैं, मस्तान बाबा को विराजमान किया है। मस्तान बाबा जब दरवाजे पे हैं मेरी रक्षा करने के लिए, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए, तो मैं कुछ भी नहीं सोचती समझती हूँ, सब काम उन पर छोड़ के मैं निर्विघ्न तरीके से बाहर निकल जाती हूँ। तो मुझे इस बात का कोई टेंशन नहीं है कि तो भी कुछ लोग मेरे को डिस्टर्ब करते हैं। जो मुझे नहीं पसंद है वही काम लोग करते हैं, और उस काम को करने के लिए लोग बच्चों का सहारा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना कि उनकी दाल तो गलने वाली है नहीं। कोई उन लोगों को तो पूछता नहीं है, सीधी आँख देखना तो छोड़ो, सीधे मुँह कोई किसी से बात नहीं करता है।
तो मेरा कहने का मतलब है आप लोग दूसरों के बच्चों का यूज़ करते हो, तो जिनके पास, सॉरी मेरा गुप्त नवरात्रि का व्रत चालू हुआ तो भी मैं बोलूँगी, जिसके साथ फ्री में जाके सब कुछ खोल के उनको दिखाते हो कि वो तुम्हारे साथ सिर्फ सोने का काम करता है तुम लोग के साथ, जो तुम लोग दूसरों के बच्चों को टारगेट करते हो, तो जिसके सामने जाके फ्री में मज़ा मार के आते हो, उन्हीं को बोलने का ना अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। बच्चों का सहारा लेके दूसरों के साथ कहते हैं ना गेम खेलने की क्या ज़रूरत है, ऐसी बात है। क्योंकि मुझे जो चीज़ पसंद नहीं वो चीज़ें हो रही हैं, कोई बात नहीं। अब मैं ये जो पूजा मैं कर रही हूँ ना, ये वादा है, मेरी माँ काली का कसम है, मेरी पावागढ़ वाली की कसम है, अगर मैं सच में बचपन से आज तक मेरी काली माँ की पूजा अर्चना की होगी, तो ये बात देख लेना कि जो लोग इस तरह से बार बार मेरे दिमाग पे असर करते हैं ना, बार बार जिनका बच्चों का सबका सहारा लेके ये लोगों के सामने अच्छे बनने की कोशिश करते हैं ना, एक बात याद रखना, वही चीज़ें इनके ऊपर उलट फेर होके इनके साथ होगी। आप दूसरों के घर को बिगाड़ने के लिए किसी के करने को देखोगे ना, तो ये बात याद रखना कि तुम्हारे घर में भी, तुम्हारा भी घर का दरवाज़ा खुला है, ऐसी बात है। मेरे साथ मेरे दिमाग से खेल के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों को बुरा भी लगा है कि मैंने उन सबको यात्रा पे नहीं लेके गई। भाई मैं जिन लोगों का काम ली हूँ, जब उन लोगों ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है कि आप अपना काम खुद करेंगे, किसी को भी लेके नहीं जाएंगे साथ में, तो इस बात पे बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। बुरा इस बात का नहीं माना जा रहा है कि मैं लेके नहीं आई, बुरा इस बात का माना जा रहा है कि अब हमें इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगी और हम सामने वाले को इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे। अरे क्या है कि इन्फॉर्मेशन, मेरा स्वास्तिक पूजा है, मैं कोई काला तंत्र मंत्र नहीं करती हूँ, मेरा मंत्रों में ताकत है। मैं सिर्फ माला लेके मंत्र पढ़ती हूँ, ना मुझे बुक की ज़रूरत है, ना किताब की ज़रूरत है, ना कुछ। मैं अपनी माँ काली का मंत्र के ऊपर जम रखती हूँ। और एक ही बात बोलूँगी, आपके भी घर में परिवार है, बच्चे हैं, क्यों एक अघोरी से पंगा लेके अपनी 7 पीढ़ी बिगाड़ने पे लगे हो? क्योंकि जिन लोगों को आप लोग इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हो उनका खुद का परिवार ही नहीं है, वो लोग बेघर परिवार के, वो लोग अपने खुद के परिवार का नहीं सोचते हैं, तो तुम्हारा क्या सोचेंगे? कल तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी होगी, तुम्हारे घर वालों के साथ कुछ अनहोनी होगी, तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ अनहोनी होगी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। मैं ये चाहती हूँ कि ज़बरदस्ती पूजे पाठ में नाक मत घुसेड़ो, क्योंकि तो आप नहीं जानते हो, मैं कामाख्या की दीक्षित पंडित हूँ, और कामाख्या के दीक्षित पंडित अगर एक बार याद है ना, पिछले साल इसी टाइम पे कामाख्या में थी मैं। इस बार कामाख्या इसलिए नहीं गई हूँ क्योंकि मुझे घर का इधर का कुछ पर्सनल काम है, तो इस वक्त मैं कामाख्या में थी, और कामाख्या में मैंने इसी तरह से 10 दिन पूजा करके कुमाता जैसी लोगों का विकेट गिराया था। जैसे ही मैं बॉम्बे पहुँची थी उसके बाद विकेट गिर गया था। फिर क्यों अपने लिए खड्डा खोद रहे हो? क्योंकि ये जो सारी शक्तियाँ बैठी हैं, ये तस्वीर नहीं है, ये साक्षात्कार शक्तियाँ बैठी हैं, और समझ लो कि ये तुम्हें देख रही हैं, और जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसे कोई नहीं टाल सकता। और दूसरी बात, मैं डेली एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं लोगों की नज़र उतारती हूँ, तबीयत ठीक करती हूँ, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती पूजा कराना। तो जो लोग मेरी वीडियो ध्यान से देखते हैं, जब मैं मंत्र पढ़ती, जब मैं आप लोगों को देखती रहती हूँ, तो मैं मंत्र पढ़ती रहती हूँ मन में। वो मंत्र इतने पावरफुल होते हैं कि कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी कर्जा हो, कैसे भी कुछ हो, आप सिर्फ मेरी आंखों में 5 मिनट देखिए और अपनी मन की प्रॉब्लम्स बोलते रहिए। क्योंकि मैं जब मंत्र पढ़ती हूँ तो मेरे मस्तान बाबा, मेरी माँ काली माँ, मेरी विंध्यवासिनी माँ, कामाख्या माँ, सब मेरे साथ होती हैं, और वो बातें फिर वो सुनती हैं, क्योंकि मेरे अंदर फिर उनका प्रतिरूप आके वो आपको देखता है और वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ऐसी बात है। तो बस यही कहूँगी कि कहते ना, ज़बरदस्ती ओखली में सर मत डालो, फालतू में कुटा जाओगे, क्योंकि ये पूजा छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। जब मैं 75 बागड़ बिल्लों का मारण क्रिया कर सकती हूँ, तो मेरी शक्तियाँ तुम जैसे 2-4 लोगों का मारण क्रिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों का सहारा लेना बंद करो। कहीं ऐसा नहीं हो कि जिस चीज़ का सहारा तुम लेके लोगों को ब्लैकमेल करते हो, वो सहारा ही ना बचे तुम्हारे पास, फिर मुझे मत गलती देना। ऐसा मत सोचो कि मैं ऐसा सब मारण क्रिया करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो कि जिसकी वजह से तुम जिसको कारण बना के लोगों को ब्लैकमेल करते हो, लोगों को जरिया बनाते हो, वो सहारा ही बाद में सामने वाला समझ जाए कि इसकी आदत हो चुकी। जैसे कैसे ना, एक बार एक कहानी है, एक आदमी तो हमेशा सबको झूठ बोलता था, शेर आया शेर आया शेर आया। जब एक दिन सच में शेर आया, उसको खा के निकल गया। वैसे तुम लोग जिस लोगों का सहारा लेके बात कर दो ना, जब सामने वाले को समझ में आ जाएगा ना कि इसको सिर्फ एक ही तरीका आता है, दूसरों का सहारा लेके काम निकलवाना, तब इंसान ऐसा नहीं हो कि उस सहारे से ही, उस चीज़ों से ही नफरत हो जाए, फिर तुम्हारी कोई दाल ना गले, फिर ज़िंदगी में रोने के सिवा तुम्हारे पास कुछ ना पड़े। और ऐसे भी अब तुम्हारे रोने के दिन शुरू हो चुके हैं। अब से 14 जुलाई तक जो तुम्हारे साथ होगा, जिस तरह से तुम लोगों ने लोगों को ब्लैकमेल करके लोगों को जरिया बनाया है, ये बात याद रखो कि अब तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ छीनी जाएगी।
और उस प्यारी चीज़ छीनने की वजह तुम होगी, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे केशों को मुझसे छीना है। तो जिसने मेरे केशों के लिए पूजा पाठ करवाया है, मंत्र जाप करवाया है, बकरा छोड़ा है, जो भी किया होगा, एनीथिंग, ये बात याद रखना कि वो भी इंसान अपनी औलाद खोएगा और खोएगा। ये बात मैंने माँ काली को कहा है कि आज तक मैंने कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन अगर जिसने जिसने मेरे केशों को मुझसे छीना है उसका बदला तो तू ये 10 दिन में लेगी, तब तो मैं मानूंगी कि मेरी पूजा में दम है। नहीं तो फिर मैं समझ जाऊंगी शायद मेरी पूजा में अभी भी कोई कमी है, फिर भी मैं कोशिश करती रहूँगी। ऐसी बात है, ठीक है। जय माता दी।